हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा है मेरी साइड। ठंडी ठंडी हवा, ये रिमझिम बारिश, क्या कहना। चलिए तो हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। हमने सुना था कि भानी और प्राची शादी के लिए प्रॉपर रेडी है, कि भानी डिसाइड करती है कि ठीक है मैं तो रेडी हूँ, आप फैमिली में बात कर सकते हैं। प्राची बोलती है कि मुझे पता है फैमिली तो मानने वाली है नहीं, बट विदाउट फैमिली क्या शादी ये कर पाएंगे, क्योंकि प्राची को अपनी शादी में अपनी फैमिली भी चाहिए थी ऑफ कोर्स। बट क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो नहीं मिल पाता। फिर क्या था, दोनों शॉपिंग के बाद आते हैं, दोनों की सैलरी आ जाती है, दोनों एक दूसरे को प्यार से गिफ्ट देते हैं, क्यूटली एक दूसरे को प्यार करते हैं और आराम से डिनर का वेट कर रहे होते हैं, जो कि ऑर्डर किया था। बट डिनर की जगह पे यहाँ तो पेरेंट्स आ जाते हैं। काफ़ी शॉकिंग था, हाँ काफ़ी शॉकिंग था। अब इसके आगे प्राची की मम्मा पापा अंदर आते हैं, प्राची को इस तरीके से देखते हैं काउच पे लेटे हुए। तो उसकी मम्मा थोड़ी सी वरिड होती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्राची बोलती है कि नहीं नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ, और बानी को इशारा करती है। बानी इशारा करती है कि आप अंदर चले जाइए, मैं देखती हूँ। उसके मम्मी पापा को बानी जो कहती है कि बैठिए, नमस्ते करती है दोनों को। और बानी वहाँ से प्राची वहाँ से उठती है और अंदर की साइड जाने लगती है। ऑफ कोर्स अब वो अंदर जा रही है ब्लैंकेट अपने आप को कवर करते हुए। तो पेरेंट्स में इतना तो अच्छे से दिमाग होता है, कोई छुप के तो नहीं गई, वो सामने से ही गई थी, तो वो समझ जाते हैं। फिर क्या था, पानी अंदर जाती है, किचन की साइड पानी लेके आती है और पानी देने लगती है दोनों को, लेकिन उनमें से कोई भी पानी नहीं लेता। प्राची का बानी जो आती है वो साइड में खड़ी होती है, वेट कर रही होती है कि प्राची आए प्राची आए प्राची आए। एंड देन प्राची आती है वहाँ से। तो उसके पापा बोलते हैं कि तबीयत ठीक है। तो प्राची बोलती है कि हाँ पापा आप आने वाले थे, आपने बताया नहीं। उसके पापा कहते हैं कि अब मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए क्या पहले कॉल करके आना पड़ेगा। प्राची बोलती है कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, ऑफ कोर्स आप कभी भी आ सकते हो। बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलो। तो प्राची बोलती है कि हाँ मैं कल आने ही वाली थी एक्चुअली। उसके पापा कहते हैं कि देखा, क्योंकि तुम आने ही वाली थी तो मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं आ गया तुम्हें लेने के लिए। प्राची बानी की तरफ देखती है, फिर पापा की तरफ देखती है, और उसके पापा कहते हैं कि तो फिर ठीक है चलो आज ही चलते हैं। प्राची बोलती है कि अब तो नाइट हो गया पापा, कल चलते हैं ना। इस तरीके से नॉर्मल टॉक होती है थोड़ी देर, 5 मिनट, जैसे कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हाँ नॉर्मल, काफ़ी नॉर्मल टॉक थी। उसके पापा जो थे वो काफ़ी पोलाइटली और नॉर्मल टॉक कर रहे थे उस टाइम पे। देन उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। फिर बानी और प्राची बैठ जाते हैं काउच पे, और बानी जो होती है वो प्राची को थोड़ा सा इशारा करती है कि लाइक क्योंकि अंकल हैं तो अंकल के सामने बानी उतना बात करेगी या नहीं कर पाएगी, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। प्राची और उसके पापा की टॉक सुन के बहुत नॉर्मल और प्यार भरी टॉक थी वो, कि जैसे एक डॉटर एंड फादर की होती है कि मैं लेने आने वाला था या मुझे पता चल गया था। वो देख के थोड़ा सा बानी इमोशनल हो जाती है, उसको अपने पापा की याद आ जाती है। देन वो उस टाइम पे कुछ नहीं बोल पाती। एक होता है ना कि आप थोड़ा इमोशनल हो जाओ तो आपको नहीं याद रहता कि आपको क्या बोलना है क्या करना है। प्राची जो होती है वो, उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पापा के सामने कुछ बोल पाए। उसकी मम्मा कहती है कि बानी अब तुम यहीं रहती हो क्या। तो बानी कहती है कि हाँ हाँ आंटी, लाइक वो काफ़ी लड़खड़ा जाती है आज। हाँ वो उस दिन जितना बोलती आज वो उतना ही डगमगा जाती है। प्राची को जब फील होता है कि बानी अनकंफर्टेबल है तो वो बोलती है कि हाँ मम्मा मैं नहीं बुलाया था इनको, मैं अकेले थी तो सोचा ये आ जाएंगी और कुछ नहीं। उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि तो लाइक अभी तक तुम लोगों का भूत उतरा नहीं है,
या फिर वही सेम नाक कटवाने का पूरा इरादा है। प्राची और बानी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लाइक कुछ भी नहीं बोलते। ना प्राची बोलती है ना बानी बोलती है अपने पापा को कुछ भी। उसके पापा कहते हैं कि बड़ों का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है ना तुम लोगों को। ठीक है, हमने तुम्हारी शर्त मानी थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, बट तुमने भी बोला था कि लाइक तुम बानी से नहीं मिलोगी, फिर ये क्या है? क्या मतलब बनता है मम्मी के साथ बदतमीज़ी करने का? और तुम उस लड़की के साथ रहना चाहती हो या रह रही हो जो लड़की तुम्हारी मामा के साथ बदतमीज़ी कर रही है। प्राची जो है वो एकदम से मामा को घूर के देखती है कि बदतमीज़ी, बानी ने कब बदतमीज़ी करी आपके साथ, लाइक दैट। तो फिर जो बानी होती है उसकी निगाहें झुक जाती है थोड़ी सी। प्राची बोलती है कि पापा इन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं करी थी, मम्मा ही ऐसे बोल रही थी तो बस, और कुछ भी नहीं था। जो प्राची के पापा होते हैं वो कहते हैं कि सीरियसली सारे संस्कार भूल गए हो क्या बेटा आप? ठीक है कि मैं दूर रहा हूँ तुमसे, लेकिन मुझे इतना तो बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बेटी में वो सारे संस्कार हैं जो मैं अपने बच्चों को देना चाहता था। मेरी सारी बेटियों में है और तुम तो सबसे प्यारी बेटी हो मेरी। वो इस तरीके से बोलते हैं। प्राची चुप हो जाती है और बोलती है कि पापा इसमें संस्कार कहाँ से आ गए? कोई बदतमीज़ी नहीं हुई है, कोई मिसबिहेव नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा बोल दिया होगा इन्होंने, बट मम्मा का भी तो आपको पता है वो बहुत पोलाइटली बात करते हैं उसके पापा। इतना पोलाइटली तो वो बात करते भी नहीं थे। पहले उन्होंने इतना काफ़ी हाई पर होके बात किया था, लेकिन इस बार वो काफ़ी पोलाइट थे। प्राची भी इस चीज़ को लेके शॉक थी और वो इस चीज़ को समझ रही थी, तो वो भी काफ़ी पोलाइट थी। वो भी अपने पापा से बिल्कुल भी कोई आर्ग्यूमेंट या कुछ नहीं करना चाहती थी। बानी बोलती है, बानी वहाँ बिल्कुल शांत रहती है। प्राची उसकी निगाहें झुक जाती है। प्राची उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और बोलती है कि हम पापा, मैं और बानी कल आने ही वाले थे। हमने सोचा है कि हम शादी करेंगे। लाइक प्राची बोलती है ये वर्ड, जैसे ये वर्ड प्राची बोलती है बानी भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है, प्राची की तरफ देखती है और उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और एकदम से सामने प्राची की तरफ देखते हैं। और उसके पापा कहते हैं कि मतलब मैं जितना तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, लगता है तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। 2 लड़कियों की शादी कभी नहीं होती है, ठीक है? इतना नहीं पता? इतने पढ़े लिखे हो, इतने एजुकेटेड हो, क्या फ़ायदा? उसकी प्राची जो होती है वो चुप रहती है और बोलती है कि पापा, प्यार तो लोगों में होता है। मैं बानी को प्यार करती हूँ, बानी मुझे प्यार करती है और हम शादी करना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ मेरी एक फैमिली हो। तो उसके पापा कहते हैं कि फैमिली, सीरियसली फैमिली में बेटा एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और फिर उनके बच्चे होते हैं, ना कि एक लड़की होती है और दूसरी भी लड़की होती है और उनका कुछ नहीं होता है। प्राची लाइक शांत होती है और बोलती है कि पापा, साइंस ने काफ़ी टेक्नोलॉजी कर ली है, आप टेंशन ना लीजिए। वैसे तो बच्चे की नीड नहीं है, बट अगर वो भी करना हुआ तो वो भी हो जाएगा, आई थिंक। प्राची बोलती है बड़े झिझक के साथ अपने पापा से। तो उसके पापा बोलते हैं कि वो तो तुम्हारा खून थोड़ी होगा। लाइक जिस तरीके से उसके पापा ने बोला, प्राची बोलती है पापा आप समझ नहीं रहे हो, मैं बानी के बिना नहीं रह सकती। उसके पापा कहते हैं कि अभी भी तो रह रहे थे ना इतने दोनों से, फिर क्या प्रॉब्लम है? तब भी तो बिल्कुल तुम दोनों सही थे, बिल्कुल सही है, क्या प्रॉब्लम है? फिर क्यों इस लड़की के साथ रहना है? क्या है इस लड़की में ऐसा? क्या करा हुआ है इस लड़की ने तुम्हारे साथ? तो जो प्राची होती है वो बोलती है कि पापा मुझे नहीं पता, मैं किसी और के साथ अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती और मैं इनके बिना भी अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती, अब तो बिल्कुल भी नहीं। और वी डिसाइडेड कि हम शादी करेंगे। प्राची के पापा कहते हैं कि ठीक है, जब डिसाइड कर लिया है, बड़ों से कोई पूछना ही नहीं है तो फिर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं।
प्राची बोलती है कि नहीं पापा, मैं कल आने ही वाली थी, आप गलत समझ रहे हो। प्राची के पापा कहते हैं नहीं नहीं, तुमसे अच्छे से बात करना है। मुझे लगा कि तुम्हारी मम्मी ने शायद थोड़ा हाइपर होकर बात करा होगा, बट जितना मैंने सोचा कि प्यार से मना लूँगा, बट नहीं, मेरी बेटी तो शायद ज़्यादा बड़ी हो गई है जो अब मेरी बात ही नहीं मान सकती। प्राची कहती है कि पापा ऐसा कुछ नहीं है, आप बात तो सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। उसके पापा कहते हैं कि मैं नहीं समझ रहा हूँ या तुम नहीं समझ रही, या तुम समझना ही नहीं चाहती। सब कुछ सच देखते हुए भी तुम्हें आंखों पे पट्टी बांध के रखनी है कि बस प्यार 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 से ज़िंदगी नहीं चलती है, ठीक है। आज तुम सब दोनों जॉब छोड़ के बैठ जाओ और प्यार करते रहो, उससे ज़िंदगी नहीं चलेगी। काउस पे डले हुए उसके पापा जिस तरीके से बोलते हैं, प्राची और भानी काफ़ी एम्बैरेस फील करते हैं। और उसके पापा बोलते हैं और शादी का टैग क्यों ही लेना है तुम लोगों को, बिना शादी के तो तुम्हारा हनीमून चल रहा है यहाँ पे। अब जो उसके पापा बोलते हैं लफ्ज़ वो काफ़ी गंदे होते हैं। प्राची और भानी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, दोनों की आंखों में पानी भर आता है। ऑफ कोर्स ये तो एक्सपेक्टेड था कि पेरेंट्स नहीं मानने वाले। और फिर कहते हैं कि मैं लास्ट मौका दे रहा हूँ, अगर तुम कल घर नहीं आई और इस लड़की को नहीं छोड़ा तो तुम्हें जो चाहो वो कर सकती हो, तुम फ्री हो मेरी तरफ से। मैं सोच लूँगा कि मेरी सिर्फ 3 ही बेटी हैं अब। इस तरीके से बोलते हुए वो काउस से उठते हैं और अपनी मिसेस को इशारा करते हैं कि चलो हो गया, मुझे तो लगा था ये मेरी बेटी है, पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरी बेटी है। अगर तुम चाहती हो कि हमने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया, तुमने बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी, मैंने नहीं फोर्स किया, सीरियसली मैंने फोर्स नहीं किया। फिर भी तुम, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी ही बेटी हो, पर नहीं, अब तो बिल्कुल कहीं से तुम्हारे अंदर वो नहीं है। तुम्हें बस पागलपन सवार है और तुम वही करोगी, ठीक है। अगर कल घर पे आ गई तो ठीक है, मान लूँगा कि मेरी बेटी थी, कुछ भूल चूक हो गई थी, घर वापस आ गई। लेकिन अगर नहीं आई तो ठीक है, तुम फिर मेरे लिए मर चुकी, वो ये वर्ड कहते हैं और वहाँ से बाहर की साइड चले जाते हैं। प्राची वहीं की वहीं जो एकदम काउस से खड़ी हुई थी वो काउस पे बैठ जाती है और उसके मम्मी पापा दोनों बाहर जाने लगते हैं। पानी जो होती है वो पहले तो प्राची को पकड़ती है, फिर वो पानी के पापा की तरफ भागती है और बोलती है अंकल आप बात सुनिए। उसके आँख में आंसू होते हैं। उसके पापा कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। भानी कहती है कि अंकल बात तो सुनिए मेरी, अब प्राची कभी आप लोगों की रजामंदी या बिना उसके कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। उसके पापा कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, एक बार में सुना ही नहीं देता। भानी कहती है कि अंकल आप मेरी बात तो सुनिए, आप प्राची के साथ ऐसा मत कीजिए। वो कहते हुए उनके पास आती है। प्राची उसके जो फादर होते हैं वो एकदम अपना हाथ इस तरीके से झटकते हैं कि वो बानी के लगता है उसके गाल पे, जैसे एक सीधे हाथ का स्लैप होता है, वो उल्टा हाथ इस तरीके से पड़ता है कि वो एक स्लैप की तरह रहता है। बानी जो होती है वो थोड़ा पीछे हो जाती है और उसके पापा वहाँ से निकल जाते हैं। बानी भी वहाँ देखती है बैग, प्राची जिस तरीके से काउच पे टूट के बैठ के रो रही थी, उसके पास जाती है और बोलती है कि जान रो मत ना, जान प्लीज़ रो मत। प्राची वहाँ पे रोती है और बोलती है कि मैंने बोला था ना पापा कभी नहीं मानेंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे। और वो बहुत तेज़ चीखती है, वो बहुत तेज़ चीखती है कि मुझे पता था। बानी भी उस टाइम पे उसको बिल्कुल चुप नहीं करवा पाती है। बानी बिल्कुल शांत हो जाती है, बस उसको अपने सीने में छुपा लेती है। प्राची काफ़ी देर तक इस तरीके से चिल्लाने चीखने के बाद थोड़ा सा शांत होती है और शांत होने के बाद 1 एंड के बाद काफ़ी नॉर्मल होके बोलती है आई डिसाइडेड मेरे को आपसे शादी करनी है। बानी बोलती है नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे। प्राची बोलती है आपको मुझसे शादी करनी है या नहीं, मुझे आपसे शादी करनी है। बानी बोलती है जान, गुस्से में लिया हुआ डिसीज़न अच्छा नहीं होता है। प्राची बोलती है
आपको मुझसे प्यार नहीं है, आपको मुझसे शादी नहीं करनी है, आपको भी मुझे छोड़ के जाना है क्या, आप भी चले जाओ। वो बहुत तेज़ बानी पे चिल्ला देती है। बानी लाइक उसका जो हक गया होता है वो उसको कस के हक करती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है आपको शादी करनी है, ओके हम शादी करेंगे, अभी तो काम डाउन हो जाओ। वो दोनों काफ़ी, प्राची जो होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है और बोलती है कि कब शादी करनी है, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। बानी बोलती है कि इतनी जल्दी क्या है। प्राची बोलती है कि आपको शादी करनी है तो विद इन 1 वीक मुझसे शादी कर लो, और नहीं तो आप भी जा सकते हो। वो काफ़ी गुस्से में बोलती है बानी से। बानी बोलती है ओके काम डाउन, जस्ट कम डाउन बेबी, कम डाउन। वो उसको काफ़ी रिलैक्स करती है, उसके बैक पे अपने हाथ से रब करती है काफ़ी पोलाइटली। एंड देन उसके बाद रात तो ऐसे निकल जाती है। रात काफ़ी खाली थी। मॉर्निंग होती है, प्राची और बानी उसी तरीके से वहीं काउच पे बैठे हुए सो गए थे। उठते हैं, बानी की कॉल बजता है और वो कॉल किसी और का नहीं, उसकी मामा का कॉल था। बोलती है कि बेटा आज मैं सोच रही थी आने का, तो बोलती है कि हाँ मामा आप आ जाओ। तो बोलती है कि प्राची जो होती है उसकी भी आँख उस फ़ोन से खुलती है और वो फ़ोन लेती है बानी से और बोलती है कि आंटी नमस्ते। प्राची की, बानी की जो मामा होती है कि नमस्ते बेटा। प्राची बोलती है कि आंटी जी आप मत आइए, हम ही आ रहे हैं वहाँ। बानी की मामा थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और बोलती है कि ठीक है आप आ जाइए। बानी ने तो बोला नहीं है, तो बोलती है कि हाँ वो अभी डिसाइड नहीं हुआ था इसलिए हम ही आ रहे हैं वहाँ। तो बोलती है ठीक है ओके। देन उसके बाद फ़ोन रखते हैं। प्राची, बानी जो होती है काफ़ी कन्फ्यूजिंग निगाहों से प्राची को देखती है और बोलती है कि क्या लाइक। तो प्राची बोलती है कि मुझे अपनी सिटी में जाके शादी करनी है। बानी कहती है कि ठीक है बट ओके आपके दिमाग में चल क्या रहा है जान, प्लीज़ बता तो दो। प्राची कहती है कि कुछ नहीं चला, मुझे शादी करनी है, आपसे करनी है, अपनी सिटी में करनी है, क्या ज़्यादा डिमांड कर लिया मैंने। बानी बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी अभी। बानी कहती है कि अभी इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। प्राची कहती है कि शादी इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी जॉब। बानी लाइक काफ़ी टेंस्ड होती है क्योंकि प्राची का अभी ये रूप है वो काफ़ी डिफरेंट था। बानी बोलती है कि ऑफ कोर्स बेबी शादी, ऑफ कोर्स यू, ओके मैं जाती हूँ, देखती हूँ। ठीक है मैं पहले कैब कर देती हूँ, हम निकलते हैं फ्रेश होके। तो प्राची कहती है कि ठीक है। वहाँ से प्राची अपनी दीदी को कॉल करती है कि लाइक दीदी आज आप सब घर पे आने वाले थे तो मैं घर पे ही आ रही हूँ। तो बोलती है कि ठीक है आ जाओ। लाइक प्राची को अपने घर भी जाना था आज, हाँ आज उसको अपने घर जाना था। देन उसके बाद प्राची और बानी दोनों उठते हैं, शावर लेते हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं जो कि बानी ने ही बनाया हुआ था सब। प्राची का तो बोल सकते हैं कि आज अलग ही मूड था, अलग ही दिमाग चल रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था बानी तक को नहीं पता था। बानी काफ़ी कंफ्यूज थी और काफ़ी डर रही थी कि प्राची क्या करना चाहती है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो कोई गलत डिसीजन ना ले ले जल्दबाजी में या कुछ भी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अग्रेशन में आके काफ़ी गलत डिसीजन ले लेते हैं। हाँ एक दूसरे से शादी करना तो गलत नहीं है, जब दो प्यार करते हैं तो फिर इसमें गलत क्या। पर बानी को डर था कि कोई पेरेंट्स की तरफ से कुछ गलत रिस्पॉन्स ना हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि प्राची के लिए उसके पेरेंट्स या मोस्टली सब लोगों के लिए अपने पेरेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और बानी नहीं चाहती थी कि ये लोग शादी करें उसमें उनके पेरेंट्स ना हो। फिर क्या था, कैब आती है और प्राची और बानी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं बानी प्राची से कोशिश करती है कुछ पूछने की। प्राची एकदम शांत होती है, बिल्कुल शांत। उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, लाइक
कुछ भी नहीं, बिल्कुल इमोशनलेस उस टाइम का कंडीशन। पानी को इस चीज़ का डर लग रहा था कि प्राची करना क्या चाह रही है। कहते हैं ना कि अगर आपका इमोशन निकल जाए वो तो ठीक है। जिस तरीके से प्राची ने कल रिएक्ट किया था काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर उसने क्या सोचा क्या करा उस बानी को भी नहीं समझ आ रहा था। बानी बहुत कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेके। प्राची और बानी फाइनली अपनी सिटी में पहुंच ही जाते हैं, और पहुंचते ही बानी बोलती है कि कहाँ पे लेना है, लाइक घर पे लूँ या फिर आपके घर पे। प्राची बोलती है कि मेरे घर पे ले लीजिए। बानी बोलती है आर यू श्योर बेबी, मुझे लगता है कि ऐसे जाना ठीक नहीं है, आप पहले घर पे चलो, मम्मा से बात कर लेते हैं, मम्मा को ले चलेंगे घर पे। प्राची बोलती है कि मैंने बोला ना मुझे घर जाना है। बानी बोलती है जान आप सुन क्यों नहीं रहे हो। प्राची बोलती है आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो आप जाइए। लाइक बेचारी बानी क्या ही करे, अभी क्या ही बोले। लाइक कोई कंडीशन नहीं है उसकी बोलने वाली। काफ़ी ये प्राची का ये रूप तो बानी ने अभी तक नहीं देखा था, इतना डेंजरस। हाँ वो काफ़ी डेंजरस था। बानी बोलती है कि ओके ठीक है, वो ड्राइवर अंकल को इशारा करती है कि आप इधर ले लीजिए। फिर लाइक दोनों पहुंचते हैं। हाँ लाइक डे तो हो ही गया था, निकले तो थे ये लोग जल्दी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से काफ़ी देर हो गई थी। डे ही हो गया था, लाइक 3 o'clock हो चुका था। लाइक पहुंचते हैं, जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं, बानी निकलती है तो वो अपनी दीदी को मैसेज कर चुकी थी कि मैं घर पे ही आ रही हूँ, दीदी मैं पहुँचने वाली हूँ। तो उसके घर पे दीदी ने बता दिया था कि प्राची आ रही है। उसके मम्मी पापा काफ़ी खुश थे कि प्राची फाइनली आ रही है। उसको अपने मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार है, वो खुश थे कि हाँ चलो, क्योंकि जिस तरीके से वो कल आए थे बोल के, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उनसे दूर हो। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में कि क्या रहता है प्राची का रिएक्शन, क्या करने जा रही है वो, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तब तक ये टेक केयर, बाय बाय।